गुड मॉर्निंग मेरे फ्रेंड्स, यूट्यूब फैमिली, आप सबको गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप सबसे कुछ अपना ट्रांसप्लांट का जो पेपर वर्क है मैं उसके बारे में आपको शेयर करूँगी, क्योंकि मैंने देखा है कि जितने भी यूट्यूबर लोग मैं देखी हूँ किडनी पेशेंट के अपने अपने एक्सपीरियंस वो लोग शेयर करते हैं, तो वो लोग कभी आज तक बताया नहीं कि ट्रांसप्लांट में पेपर वर्क का क्या प्रोसेस होता है। तो आज मैं वही बताऊंगी आप लोगों को कि ट्रांसप्लांट का पेपर वर्क में क्या क्या प्रोसेस होता है। बहुत लंबा प्रोसेस होता है। तो जो मेरे पास में बहुत सारे पेपर्स है, मैं आपको बताऊंगी। ये है ब्लड का पूरा चेकअप करना पड़ता है, उसके बाद ये है ब्लड टेस्ट होने के बाद फिर ये सब घर से जहाँ डोनर रहते हैं और जो रिसिपेंट है उसका पूरा डाटा चाहिए होता है। तो मैं आपको बताऊंगी लाइन से लाइन क्या क्या होता है। तो अभी मैं फ़िलहाल एक एप्पल खा रही हूँ। एप्पल को छिलके खाऊंगी। बादाम मैं खा चुकी हूँ सुबह में, एप्पल नहीं खाई थी। अभी एप्पल थोड़ा खा खा के आपसे बात करूँगी। क्योंकि हम लोग को पानी पीना बहुत कम होता है तो गला सूखते रहता है हमेशा, तो कुछ ना कुछ फल खाने से गला थोड़ा वेट हो जाता है, मतलब भीग जाता है, तो अच्छा लगता है। इसलिए बीच बीच में एप्पल उप्पल ये सब फल खाते रहती हूँ जो मुझे खाना है। सब फल तो नहीं खा सकती, एप्पल पाइनएप्पल ये सब खाना है, तो मैं एप्पल लाई हूँ, तो एप्पल मैं खाती हूँ ब्रेकफास्ट के बाद। और इसका छिलका है जो है पूरा निकाल के खाती हूँ मैं। ऐसा छील लेती हूँ, इसे पूरा छील लेती हूँ उसका पूरा, वो छीलने के बाद ही खाती हूँ। क्योंकि डायलिसिस के बाद पानी का पीने का हम लोग का बहुत इनपुट जो होता है बहुत कम हो जाता है, क्योंकि हम लोग का किडनी जो है वो काम नहीं करता है, इसलिए पानी का जो आउटपुट है वो नहीं होता है, यूरिन नहीं होता है, बहुत कम हो जाता है। किसी किसी का यूरिन तो होता ही नहीं है डायलिसिस के समय, किसी किसी का होता है, किसी किसी का नहीं होता है, इसलिए डॉक्टर लोग पानी पीने से मना करते हैं। और मेरे में तो पानी यहाँ वहाँ जम जाता है। जब ज़्यादा पानी पीने से बॉडी में पानी सिर्फ घूमते रहेगा, पानी निकलेगा नहीं। उसके लिए ब्रीदिंग प्रॉब्लम होता है, बहुत कुछ का प्रॉब्लम हो जाता है। जब पानी अगर बॉडी में भर जाने से बहुत कुछ का प्रॉब्लम होता है, इसलिए पानी हम लोग बहुत हिसाब से पीना है, डॉक्टर बोलते हैं। लेकिन पानी पीने का बहुत दिल करता है फ्रेंड्स, बहुत दिल करता है, इतना पीने का मन करता है ना, जैसा लगता है कि ट्रांसप्लांट होने के बाद मैं सिर्फ 2 दिन पानी पीऊँगी और कुछ खाना नहीं खाऊंगी, सिर्फ पानी पीऊँगी। इतना पानी पीने का इच्छा होता है। खाते हो लेकिन पानी भी तो पीने का दिल करता होगा ना सबको। अब क्या करें, 800 ml पीना है, उसमें से भी मैं डर से कम पीती हूँ। 700 मैं पीती हूँ, 700 कभी 600 पीती हूँ, क्योंकि ज़्यादा वेट हो जाने से फिर पानी उतना ही निकालता है डायलिसिस के समय, इसलिए मैं पानी बहुत कम पीती हूँ। इसलिए थोड़ा फल उल खा लेती हूँ और इसी से पूरा गला भीग जाता है मेरा, थोड़ा प्यास बुझ जाता है। तो अभी एप्पल खाते रहूंगी, आपको बताते रहूंगी कि मेरा ट्रांसप्लांट का पेपर वर्क क्या क्या होता है। पेपर वर्क में बहुत परेशानी होता है फ्रेंड्स, बहुत परेशानी। पेपर यहाँ पर जो MRI में जहाँ डॉक्टर है, मेरे डॉक्टर नेफ्रोलॉजिस्ट है, वो ट्रांसप्लांट का नहीं देखते हैं, दूसरा कोई देखते हैं। एक मैडम है वो देखती है, पूरा पेपर वर्क सब वो देखती है। तो जब मैं हॉस्पिटल में थी, एडमिट थी दिसंबर में, तब से मेरा पेपर वर्क चल रहा है अभी तक। तो उसमें मैं मेरे भैया मतलब जो भी मेरा जितना भी मतलब टेस्ट था, कम से कम ब्लड टेस्ट हुआ है 23 आइटम्स है ब्लड टेस्ट में। ब्लड टेस्ट है, बहुत कुछ है इसमें, बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन मैं सब चीज़ तो आपको पढ़ के सुना नहीं पाऊंगी, क्योंकि ये चीज़ जो है
डॉक्टर लोग का पता होगा, मुझे तो पता नहीं है ठीक से। तो इसमें बहुत सारा है मेरा और डोनर का। जो भी डोनर होगा उसका पूरा ये सब टेस्ट कराना ही पड़ेगा। बिना टेस्ट किए आगे काम प्रोसेस होगा ही नहीं ट्रांसप्लांट का। ये सब पूरा होने के बाद लास्ट में एक क्रॉस मैच का एक ब्लड टेस्ट होता है, जो डोनर और रेसिपिएंट का ऊपर साथ में होता है कि दोनों का किडनी मैच हो रहा है कि नहीं, और दोनों का क्या क्रॉस मैच में क्या है पता नहीं। लेकिन क्रॉस मैच के समय में हम लोग का जो रिपोर्ट आने में 10-15 दिन लग गया था, क्योंकि एमआरआई में वो रिपोर्ट नहीं बनता है, वो रिपोर्ट बाहर में बनता है, बाहर से होके आता है, उसमें टाइम लगता है। जब ऐसे करते पूरा ब्लड टेस्ट होने के बाद, ये ट्रांसप्लांट का प्रोसेस है, ट्रांसप्लांट पेपर वर्क है। मैं आज तक यूट्यूबर जो भी यूट्यूब में मैं देखी हूँ किडनी ट्रांसप्लांट के लोग, वो लोग किडनी आफ्टर किडनी ट्रांसप्लांट का एक्सपीरियंस बताए हैं, डायलिसिस का एक्सपीरियंस बताया है, लेकिन पेपर वर्क में क्या परेशानी होता है दूसरों को, वो चीज़ कोई आज तक नहीं बताया है। तो आज मैं वही चीज़ आपको शेयर करने जा रही हूँ कि ट्रांसप्लांट में भी पेपर वर्क में कितना सारा पेपर वर्क है जो आप लोगों को जानकारी होना चाहिए, ताकि कोई भी नया जो भी ट्रांसप्लांट करेंगे तो लोग को मालूम होना है, ताकि काम जल्दी हो जाए। अभी हम लोग को क्या है कि हम लोग को पता नहीं था, हम लोग को बहुत टाइम लग रहा है, 3-4 महीना हो चुका है, हमारा पेपर वर्क अभी तक रेडी नहीं हुआ है, मेरा अभी तक एनओसी नहीं मिला है। तो इस सब की वजह से जो हम लोग को पता नहीं होता है ना, तो इस सब की वजह से ही लेट होता है। और जो पेशेंट रहता है, जैसे कि मैं थोड़ा अभी मैं पेशेंट हूँ, तो मुझे पेशेंट ही नहीं है कि मेरा कब मतलब ये होगा, मैं हड़बड़ी में हूँ कि मेरा ट्रांसप्लांट हो जाए तो मैं अच्छा हो जाऊँ, लेकिन पेपर वर्क के चलते मैं अभी तक हो नहीं पा रही हूँ। अभी डायलिसिस है बोल के मैं अभी तक मैं आप लोगों के सामने बात कर सक रही हूँ, डायलिसिस हो रहा है बोल के। डायलिसिस के चलते अभी मैं कुछ दिन से अच्छी हूँ, 1-2 महीने से मैं ठीक हूँ, खाना पीना खा रही हूँ, नहीं तो बहुत वीकनेस, बहुत वीक, मैं चल भी नहीं सकती थी। मैं यहाँ से अंदर में मुझे व्हील चेयर से ही घुमाया जाता था। अभी मैं आप लोगों के सामने बात कर रही हूँ, डायलिसिस हो रहा है, कुछ खाना पीना भी खा रही हूँ, तो अभी मेरा हेल्थ भी ठीक है। और अभी मैं आप लोगों के सामने में इसलिए आपको सबको बताने जा रही हूँ इस सब के बारे में। तो ये हुआ पहले आपका पूरा ब्लड टेस्ट होने के बाद में आप लोग उसके बाद सब जितना टेस्ट होने के बाद जो मैडम ट्रांसप्लांट जो केस देखती है हम लोग के यहाँ पर, और भी बाकी हॉस्पिटल में भी जो होता होगा, लेकिन प्रोसेस वही है। आप जहीं भी आप ट्रांसप्लांट कराओ, प्रोसेस यही होगा। तो उसके बाद में फिर यहाँ पर मैडम को पूरा ब्लड रिपोर्ट सब जमा हो जाने के बाद, सब कुछ फाइनल हो जाने के बाद, सब चीज़ मैच हो जाने के बाद में मैडम फिर एक डोनर को और मुझे रिसिपेंट जो भी है, ये पूरा लिस्ट एक बना के दी है मैडम। लीगल डॉक्यूमेंट्स ऑफ ट्रांसप्लांट पेपर्स के बारे में बता रही हूँ। अब ये ब्लड टेस्ट सब तो रिपोर्ट सब मैडम के पास है ही है। अभी ये सब लेके मैं जहाँ रहती हूँ बंगाल में, वहाँ जाके ये सब बनवाना है मुझे। तो फर्स्ट डोनर और रेसिपेंट को क्या क्या बनवाना पड़ता है ट्रांसप्लांट के पहले, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट का प्रूफ देना होता है, वो भी उसमें डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट का प्रूफ में होता है वोटर कार्ड, आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, पासपोर्ट, एजुकेशनल सर्टिफिकेट। ये 5-6 में से मैं आपको जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ का जो प्रूफ होगा वो आपको देना है। आधार तो मस्ट होता है और वोटर भी मस्ट होता है, देना ही होता है। आइडेंटिटी प्रूफ देना पड़ता है। आइडेंटिटी प्रूफ में देना पड़ता है वोटर आधार, मैंडेटरी है ये वाला। इनकम सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है। इनकम सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है कि आप रेसिपेंट और डोनर दोनों को इनकम सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है। वो भी बनाना पड़ेगा आपको ऑनलाइन। अब जैसा कि हम लोग का वहाँ तो चेयरमैन, म्यूनसिपैलिटी चेयरमैन सब है ना, तो ऐसे मतलब हाथ में लिखवा के स्टैम्प मार के आने से नहीं होगा। तो इसलिए आपको वहाँ ऑनलाइन ही सब चीज़, इनकम सर्टिफिकेट भी ऑनलाइन ही प्रिंट करके लाना होगा। 1 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ बोथ, और रिसेंट फोटो डोनर का और रेसिपेंट का जमा देना पड़ता है। ये हुआ 4। अभी सिर्फ डोनर को देना होगा। फैमिली मेंबर सर्टिफिकेट डोनर का,
फैमिली मेंबर सर्टिफिकेट में उसको देना, उसको मतलब उसको इश्यू करेगा, वीडियो इश्यू करेगा तहसीलदार, सरपंच, जो गांव का रहेगा सरपंच। तो ये सब जगह से फैमिली मेंबर सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा डोनर को। फिर बनाना पड़ेगा रिलेशनशिप सर्टिफिकेट ओरिजिनल। फिर ओरिजिनल बनाना पड़ेगा रिलेशनशिप सर्टिफिकेट कि क्या रिलेशन है मेरे जो रिसिपेंट और डोनर का क्या रिलेशन है, वो बनाना पड़ेगा। वो भी वीडियो तहसीलदार, सरपंच, ये सबसे मिल के बनाना पड़ेगा आपको। ये तीनों में से किसी से, जहाँ पर जैसा रहते हैं वो, आप गांव में रहते हो तो सरपंच, आप जहीं पर रहते हो जैसे आपका जो मुखिया है जो भी है, उससे आपको बनवा के लाना पड़ेगा। एंटायर फैमिली फोटोग्राफ, आपका जो डोनर का पूरा फैमिली के फोटोग्राफ मांगते हैं, वो भी जमा करना पड़ता है, चाहे रिसेंट हो चाहे ओल्ड फोटोग्राफ हो। उसके बाद रेसिडेंट सर्टिफिकेट मांगते हैं, वो भी ऑनलाइन। सब कुछ ये सब ये डोनर का है। तो इतना सारा पेपर वर्क करने के लिए बहुत टाइम लगता है। हम लोग का थोड़ा मिस्टेक हो गया था कि डोनर का हम लोग जो पेपर वर्क बनाए थे उसमें कुछ ऑनलाइन हम लोग नहीं किए थे, और यहाँ ला के जमा किए मैडम को यहाँ पर MRI में। तो मैडम बोली कि नहीं, इनकम सर्टिफिकेट भी ऑनलाइन होगा दोनों का, डोनर का और रेसिपेंट का। रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट भी ऑनलाइन होगा डोनर का। तो हम लोग का थोड़ा टाइम लग गया। फिर वापस मेरे भाई को जाना पड़ा बंगाल, फिर वहाँ से बना के लाना पड़ा। तो ये सब चीज़ है, बहुत प्रॉब्लम है। ये सब चीज़ में बहुत टाइम लगता है। आप लोगों को देखिए, सब टाइम लगता है। ब्लड का तो यहाँ पर जहाँ पर आप रहोगे वहाँ पर टेस्ट हो ही जाएगा, लेकिन बाकी डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए बहुत ही टाइम लगता है। यहाँ वहाँ बहुत दौड़ धूप करना पड़ता है। दौड़ धूप करने वाला लोग रहेंगे तो अच्छा है आपके लिए, और जानकारी रहेगा तो और ज़्यादा ही अच्छा होगा आप लोगों को, है ना। ये सब पेपर वर्क है, डॉक्यूमेंट्स लगता है। अब ये सब डॉक्यूमेंट्स बन जाने के बाद फिर यहाँ पर MRI में आके जहाँ पर ट्रांसप्लांट का सब होता है, सब जमा करना पड़ता है। सब जमा हो जाने के बाद में मैडम फिर NOC देगी कि इसका ट्रांसप्लांट का यहाँ पर जितना भी सब प्रोसेस हो चुका है हम लोग को। आप मैडम यहाँ से आप पेपर वर्क जो है बंगाल में भेजेगी, हमारा वहाँ कोलकाता में स्वास्थ्य भवन में। पूरा फाइल, जितना फाइल में उसका हम लोग का जितना भी ट्रू कॉपी हम लोग जितना भी दिए थे मैडम को, जैसे कि जितना सर्टिफिकेट हुआ ओरिजिनल, जितना डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल दिए थे, और जितना भी क्या बोलेंगे ब्लड का जितना टेस्ट हुआ था, पूरा एक फाइल बना के मैडम, ओरिजिनल फाइल बना के, लेटर बना के यहाँ से कोलकाता भेजेगी वेरिफिकेशन के लिए। हम लोग तो बंगाल के हैं, इसलिए वेरिफिकेशन के लिए कोलकाता भेजेगी। तो हम लोग का इसी में टाइम बहुत ही वेस्ट हो गया, क्योंकि यहाँ से बंगाल अलग जगह हो जा रहा है ना, यहाँ वेस्ट बंगाल, यहाँ ईस्टर्न ये है। तो वहाँ मेरा भाई यहाँ से हैंड टू हैंड लेके वहाँ जमा दे दिया। जमा देने के बाद में फिर स्वास्थ्य भवन, फिर वहाँ से हम लोग का जो बंगाल का डिस्ट्रिक्ट है पश्चिम मिदनापुर, वहाँ भेजेंगे स्वास्थ्य भवन। वहाँ भी स्वास्थ्य भवन है, एक हेल्थ डिपार्टमेंट है, स्वास्थ्य भवन है मिदनापुर में, पश्चिम मिदनापुर में। फिर स्वास्थ्य भवन वहाँ से मिदनापुर भेजेंगे पूरा फाइल, जैसा भी वो लोग भेजते हैं लिख के, वेरीफाई करने के लिए जितना हम लोग डॉक्यूमेंट्स दिए हैं वो सही है कि नहीं, वो लोग वेरीफाई करने के लिए। फिर मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट, मिदनापुर पश्चिम मिदनापुर करेंगे ऑफिस, वहाँ से वो लोग भेजेंगे हमारा लोकल में SDO ऑफिस में। अब हम लोग का वहाँ लोकल SDO ऑफिस, सब डिविजनल ऑफिस में, वहाँ पर पेपर आएगा हम लोग का। अब सब डिविजनल ऑफिसर देखेगा कि अब इसको इंक्वायरी करना है, क्या क्या जो हम लोग डॉक्यूमेंट्स जो जमा दिए थे यहाँ पर MRI में बना के लाके, अब जितना डॉक्यूमेंट्स हम लोग दिए हैं वो सही है कि नहीं, सब इंक्वायरी करना होगा। फिर SDO ऑफिसर क्या किया, वो फिर पुलिस स्टेशन में पेपर भेजते हैं। टाउन पुलिस, हम लोग के जो वहाँ लोकल टाउन पुलिस है, वहाँ पुलिस स्टेशन में पेपर भेजते हैं। वहाँ फिर भेजने के बाद फिर 2 दिन में पुलिस घर में आते हैं, डोनर का घर जाते हैं। डोनर जो डॉक्यूमेंट जमा किया है वो सब देख के वो लोग जाते हैं, वहाँ पूछताछ करते हैं डोनर को कि आप अपना मर्जी से दे रहे हो किडनी, या कोई प्रेशर है आपको देने के लिए, या पैसा ले रहे हो, मतलब बहुत कुछ आपके फैमिली में सब लोग
सब लोग एग्री है कि नहीं, मंजूर है कि नहीं, आप किसी को डोनेट कर रहे हो, आपका ऑर्गन डोनेट कर रहे हो, तो आप एग्री हो कि नहीं बोल के पुलिस सब रिकॉर्ड करते हैं अपने मोबाइल में। ये सब इंक्वायरी होता है। और जितने डॉक्यूमेंट सब देखते हैं, जो इतना ओरिजिनल, जैसे आधार हुआ, सर्टिफिकेट सब हुआ, आधार वोटर सब ओरिजिनल देखते हैं वो लोग घर में आके, सब देख के फिर रिपोर्ट बना के वो लोग फिर एसडीओ ऑफिस भेजते हैं। अब पुलिस इंक्वायरी हो गया, उसके बाद में एसडीओ ऑफिसर फिर डोनर को बुलाएंगे। फिर अभी एसडीओ ऑफिसर जो डोनर को बुला के फिर एक मीटिंग रखेंगे। फिर वहाँ पर भी एक सीडी बनेगा ऑनलाइन, उसको भी इंटरव्यू में उसको बुला के पूरा रिकॉर्ड करेंगे। उसमें भी बोलेंगे कि आप, फिर एसडीओ ऑफिसर पूछेगा कि किडनी का आप जो किडनी दे रहे हो, जिसको भी दे रहे हो, अपने मर्जी से दे रहे हो या कोई प्रेशर कर रहा है, बहुत कुछ पैसा ले रहे हो, इसमें बहुत कुछ होता है ना। किडनी आदमी लोग तो बहुत लोग किडनी बेचते भी हैं, इसलिए बहुत कुछ का क्वेश्चंस वहाँ पर होता है डोनर को। तो डोनर अगर सही सही जवाब देते हैं, सब वो लोग सेटिस्फाई हो जाते हैं, तब जाके फिर वहाँ से वो लोग पेपर पूरा रेडी करते हैं। रेडी करने के बाद में फिर वो लोग पश्चिम मिदनापुर हेल्थ डिपार्टमेंट भेजते हैं, पूरा सीडी उडी बना के, जितना भी पुलिस इंक्वायरी रिपोर्ट, सीडी जितना भी हुआ, सब कुछ एसडीओ का इंक्वायरी हुआ, जो भी हुआ, सब कुछ बना के वो लोग देते हैं ए में, पश्चिम मिदनापुर में ऑफिस में भेजते हैं। तो अब फिर पश्चिम मिदनापुर क्या करते हैं, फिर वो लोग को तो सिर्फ भेजना रहता है, वो लोग का तो कुछ इंक्वायरी का काम नहीं था। जो भी इंक्वायरी, लोकल इंक्वायरी हो गया, पुलिस इंक्वायरी हो गया, एसडीओ का इंक्वायरी हो गया, सब होने के बाद सब लोग रेडी करके दे देते हैं पश्चिम मिदनापुर। अब पश्चिम मिदनापुर से फिर स्वास्थ्य भवन कोलकाता जाता है कि सब इंक्वायरी हो चुका है, इसका डोनर का और रेसिपेंट का सब इंक्वायरी हो चुका है। अब ये कोलकाता चले जाता है स्वास्थ्य भवन में। अब स्वास्थ्य भवन में मेरा पेपर अभी जा चुका है। अभी हम लोग का मीटिंग के लिए बुलाया गया है 22 फरवरी को। 22 फरवरी फिर मीटिंग होगा वहाँ पर। जो डोनर है उसको बुलाया गया है विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, सब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाना पड़ेगा वहाँ पर। अब 22 को क्या होता है, मीटिंग होने के बाद में वो लोग मुझे एनओसी देंगे, तो उसके बाद में देखेंगे कि क्या होता है। अभी तो फिलहाल मेरा जितना एक्सपीरियंस था, जितना कुछ लीगल पेपर्स के बारे में मैं अभी आप लोगों को बता दी हूँ कि पेपर वर्क, ट्रांसप्लांट पेपर वर्क में क्या क्या लगता है ना। तो अब इतना ही है सब कुछ। लेकिन यही चीज़ अगर जिसको नहीं पता होता है ना, तो बहुत टाइम लग जाता है ट्रांसप्लांट कराने के लिए। इसलिए मैं आज आप लोगों को शेयर कर रही हूँ ट्रांसप्लांट के लिए कि पेपर वर्क का जो भी है, अगर किसी को भी प्रॉब्लम होगा किडनी का, तो ये सब आप लोगों को जानकारी होगा। इसलिए फ्रेंड्स, आप लोग अगर आप लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं भी करते हो तो शेयर जरूर कर देना मेरा वीडियो को, ताकि जो भी किडनी पेशेंट है वो लोगों को ये चीज़ का मदद मिले, हेल्प मिले। इस सब के बारे में जानकारी जरूरी है, क्योंकि मैंने आज तक यूट्यूब में मैं देखती हूँ बहुत लोगों का किडनी का बारे में बहुत सारा मैं वीडियो देखती हूँ आजकल, क्योंकि जिसका ऊपर बीतता है वही जानता है, जिसका ऊपर कष्ट जब आती है ना वही जानता है कि प्रॉब्लम क्या है। इसलिए फ्रेंड्स, हो सके तो शेयर कर देना ये सब वीडियो, ताकि सभी को जानकारी हो कि ट्रांसप्लांट के लिए प्रोसेस क्या क्या होता है, पेपर वर्क क्या क्या होता है। पेपर वर्क के बारे में आज तक मैंने कोई बताया नहीं है ठीक से मुझे क्लियरली, तो मुझे भी इसलिए पेपर वर्क में हम लोग का बहुत टाइम लग रहा है। लेकिन जिसको जानकारी होगा वो बहुत जल्दी जल्दी कर लेंगे काम, ताकि वो लोगों का ट्रांसप्लांट भी जल्दी हो जाए और अच्छे से अपना लाइफ बिताए। तो ठीक है फ्रेंड्स, आप चलते हैं, आज का वीडियो आप एंड करते हैं। और आप सबको थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए। अब मैं एप्पल खाती हूँ। थैंक यू।